अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब हैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट डे दोपहर को 2:30 बजे हम लोग निकले हैं अपने ट्रिप के डे 2 पे। और यहाँ पे हमारा प्लान था, अच्छा लेट क्यों निकले ये मैं पहले आपको बता दूँ। हमने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट किया, चाय बनाई, चाय पी शी के, और फिर हमने जो है बर्तन धोए, दोपहर का खाना रेडी किया और घर थोड़ा नीट करने के बाद हम लोग निकले हैं। तो इतना टाइम हो गया क्योंकि हम लोग थोड़ा रेस्ट भी ठीक ठाक किया आराम से सो के उठे। और यहाँ पे हमारा प्लान था कि हमने नथिया गली साइड पे जाना है बंदर देखने। अयूबिया में होते हैं, नथिया गली में होते हैं, यार बस बंदर देखने जाना है। जहाँ पे हमारा स्टे था उससे आगे जाते जाएँ तो मतलब कोई आधा पौने घंटे की ड्राइव के बाद ये एक ऐसी स्पॉट आ जाती है कि टर्न करते ही आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे बंदर आने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पे बूटे वाला होता है और वहाँ पे जो है एक टक शॉप भी शायद बनी हुई है और चाय का ढाबा लगा हुआ है और बहुत सारे लोग आपको इकट्ठे वहाँ पे नजर आएंगे। तो इसलिए आपको पता चल जाता है कि जो स्पॉट आ गई है। एक इससे ज़्यादा मज़े की स्पॉट आगे है लेकिन फेमस ज़्यादा ही है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, मरी आए, बंदर ना देखें ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ तो लाइफ में फ़न होना चाहिए। और मेरा हाल है इससे ज़्यादा फ़न और क्यूटनेस आपको मरी में देखने को नहीं मिलती। स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो ये एक्टिविटी ज़रूर कह लें कि आपको रखनी चाहिए। अब यहाँ पे झूल के वो दूसरे दरख्त पे गया, इतने क्यूट बंदर होते हैं, हाँ में जितने छोटे होते हैं उतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे वो दरख्तों पे झूल रहे थे तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, इस वजह से मुझे ये मकाम को इतना ख़ास पसंद नहीं है। लेकिन बंदरों की इस तरह की स्पॉट्स ज़रा कम ही है, इसलिए यहाँ पे ही रुकना पड़ता है। और हमने इनको बहुत ज़्यादा अकेले खिलाए और मज़े की बात ये बहुत क्यूट लगते हैं जब ये खुद छील के खाते हैं या खुद रैपर ओपन करके चीज़ खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है सब कुछ। और बादल बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, वो स्पीड बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो बादल भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है मरी में जो है देखने के लिए, क्योंकि बहुत स्पीड से एक तो ट्रैवल करते हैं, दूसरे इनके कलर्स चेंज होते रहते हैं। और मंकी जो होते हैं वो एक केला दूसरा केला खाते जाते हैं। और अक्सर होता है कि जब आप इनको ज़्यादा देते हैं तो वो पहले जो चीज़ खा रहे होते हैं उसको फेंक के दूसरी चीज़ की तरफ चले जाते हैं। तो ये भी होता है। और अक्सर उनको इकट्ठा करने की भी लालच आती है कि हम अपने हाथ में ही 2-4 चीज़ें पकड़ लें। और ये छोटू सा क्यूट सा मंकी खा रहा है। और यहाँ पे इस दफ़ा हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि यूजुअली पहले नहीं मैंने देखा हुआ था। इस दफ़ा एक बहुत मतलब बंदर भरा तो था ही, लेकिन वो देखिए उसने वो पहला छोड़ दिया। तो फिर हम लोग कहते कि नहीं इतना ना डालो कि वो वेस्ट करने लग जाए। अच्छा, फिर उसके बाद वो बंदर भरा तो था ही, लेकिन उसकी हरकत अभी आप आगे देखिएगा। और बनाना के अलावा हमने इनको चॉकलेट भी दी, जो कि मुझे ऐसा लगा कि बनाना से ज़्यादा इन लोगों ने एंजॉय किया चॉकलेट्स को। और वो चॉकलेट का रैपर भी उतार के इतने प्यारे तरीके से खा रहे थे। और आपको पता है बंदर ट्रेन अगर बंदरों को कर लिया जाए तो कुछ मैंने देखा है मूवीज़ वगैरह में देखा है कि बंदरों से वो घर का पूरा काम भी ले लेते हैं। बंदर की मज़े की बात यह कि ये ट्रेन भी हो जाते हैं। अब ये देखिए ये कितने अच्छे से बनाना वगैरह को छील के खा रहे होते हैं। और अगर थोड़ा इनको ट्रेन कर ले जाए तो और ज़्यादा तमीज़ से खाएंगे। और मुझे बहुत क्यूट लगते हैं बंदर, लेकिन मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बंदर भी आ रहे थे। और देखिए आगे जाकर वो पीछे बच्चे ने अपनी मदर के ऊपर जंप किया। ये बहुत क्यूट पार्ट होता है जब बच्चा जो है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो अपनी मदर के ऊपर चिपके होते हैं, बैक पे, फ्रंट पे, और अक्सर वो उन पर जंप करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि एक मदर के साथ बच्चे किस तरह अटैच होते हैं, उसके मदर कैसे अपने बच्चों को अपने साथ लेके चलती है। तो ये बहुत प्यारा है। और ये था जी वो बंदर, वो ये तो लोगों को डराता था लिटरली। एक तो चीज़ तो खा रहा उनसे लेके डराता था, और कुछ ना भी कह रहे हो ना तो वो देखिए पंगा लेगा आगे एक बंदे से। तो इसने एक नहीं बहुत सारे पंगे लिए। तो मैं इसे थोड़ा डर भी रही थी क्योंकि ये अटैक एक किस्म का हम लोगों पे कर रहा था। मुझ पे तो नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए अभी जाके उस बंदे को ये डराएगा थोड़ी देर बाद। तो मैंने इसको ज़्यादा कैप्चर नहीं किया और हम लोगों ने फिर मूव ऑन कर लिया थोड़ी देर बाद ही। ये देखिए वो जो बंदा मोबाइल पे बात कर रहा है ना, उसका एक सीन होने वाला है। ये देखिए कैसे इसने चॉकलेट पकड़ी दे उसको शायद डर था कि मेरी चॉकलेट ले लेगा। तो ये बहुत एक मज़े का सीन था। इसमें बहुत सारे सीन हुए लेकिन ज़ाहिर है सब कुछ कैप्चर नहीं हुआ। लेकिन ये बंदर था जो लोगों को डरा रहा था और ओवर हुआ था थोड़ा सा पता नहीं इसको किस चीज़ का घमंड था, लेकिन थोड़ा सा ये ओवरली रिएक्ट कर रहा था। खैर उसके बाद जो छोटे छोटे बंदर थे हमने ज़्यादा उन पर फोकस किया, हमने इसको
कर दिया टाटा बाय बाय कि अच्छा अगर तुमने इतना बदतमीज़ी करनी है तो फिर ठीक है। और ये फाइनली चॉकलेट, अच्छा मैं ज़्यादा इस चीज़ से मेरी कोशिश होती है छोटे से छोटे बंदर को दिया जाए क्योंकि वो ज़्यादा क्यूट होते हैं। ये बड़े वाले तो मुझे जितने बड़े बंदर होते जाते हैं मुझे उनसे उतना खौफ आ रहा था। और यहाँ पे बंदर जो हैं काफ़ी हद तक चले गए हैं, उनका पेट शेट बढ़ गया है, वो बैग पे चले गए हैं, दरख्तों पे वापस चले गए हैं। तो बहुत कम बंदर यहाँ पे बचे थे। तो मैं ये देखिए यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ, इनको देने के लिए टॉफ़ी थी शायद कोई, और फिर मैंने इनको दी और ये भी इन्होंने खाया। मतलब ये हर चीज़ खा जाते हैं अगर इनको पसंद आ जाए। ऐसा भी है ये रिजेक्ट भी कर देते हैं चीज़ों को, उन्होंने कितने हाथ से पकड़ के खा जाते हैं। मतलब मैं वो अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाई कि मैं इनको अपने हाथ से डायरेक्ट दे सकूं, थोड़ा सा इस चीज़ में रहता है। यहाँ पे भी बंदर थे, दरख्तों पे मौजूद थे। और ये दूसरा स्पॉट है, यहाँ पे इतना रश नहीं होता। अगर आपको कभी ये स्पॉट नज़र आए तो ज़रूर जाइएगा। अगर आपको बंदर से डर लगता है, इस जगह के बंदर और ज़्यादा फ्रेंडली हैं। ये तकरीबन उसी से कोई 20 मिनट्स आगे ड्राइव करके आ रहा था एरिया, और यहाँ बंदर इतने फ्रेंडली हैं, ये आपके बीच में ही घुस जाते हैं। वो बंदर साइड पे ही रहते थे और चीज़ पकड़ने आते थे, ये तो बीच में आपकी साइडों पे घूम रहे होते हैं। इसमें भी काफ़ी बड़े बड़े बंदर थे, लेकिन बदतमीज़ नहीं थे। हाँ, ये है कि वो आपके अंदर ऐसे मिक्स हो रहे थे, उनको हम लोगों से डर नहीं था कोई। तो जिस वजह से मैं डर रही थी इनसे क्योंकि ये बिल्कुल मैं समझे कि मेरी टांग के पास आके मेरे पीछे घूम रहा है। तो इस तरह का ये कुछ सीनरी देखिए, उसने वो रैपर के समेत पकड़ लिया, वो उस रैपर को खोल रहा है। ये आई थिंक सो कि जब बच्चे भी इस तरह के छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह की क्यूट हरकतें करते हैं तो वो हमें इतने प्यारे लगते हैं। तो ये तो फिर मंकी हैं, हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि इतने सिविलाइज्ड तरीके से इस चीज़ को लेके चलेंगे, तो इसलिए शायद ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और वो मंकी जो है वो अपना सिट्टा भी लेके आ गया है ये देखिए वो अपनी मदर के पीछे पीछे जा रहा है। और ये वाला एक मंकी जो था शायद ये आ गया था हमारे पास। हाँ, ये देखिए उन्होंने कैसे चॉकलेट, ये देखिए कैसे उसने चॉकलेट ली है। अच्छा पता है क्या हुआ, चॉकलेट ना एक सामने आ गई तो ये सारे हमारी तरफ आ गए। तो फिर उसके बाद मैं तो चॉकलेट छुपा छुपा के पीछे रख रही थी, ये वाला आया और हम लोग डर गए बुरी तरह से फिर वो हमारी गाड़ी के साइड पे भी आ गए। तो फिर जो है हम लोगों ने मूव ऑन किया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये मोमेंट्स इंजॉय कर चुके थे। ये देखिए ये आराम से हमारे बीच में घूम रहे होते थे, इनको कोई फ़िक्र नहीं होती थी। और फिर हम लोगों ने वापसी का रास्ता जो है ले लिया कि चलें जी, अब इन मंकीज़ को भी थोड़ा छोड़ दिया जाए, इनको खाना पीना दे दिया। और हैप्पी थे मंकीज़ भी और हम लोग भी हैप्पी थे, क्योंकि बच्चे हैप्पी थे। बच्चों की एक अच्छी इंटरटेनमेंट हो गई। और यहाँ पे मंकीज़ जो हैं वापस जा रहे हैं। और ऐसा ही करते हैं मंकी, जब इनका पेट भर जाता है और लोग चले जाते हैं तो यूजुअली ये बाहर की साइड पे चले जाते हैं। और इधर इन मंकीज़ के तो बाकायदा नाम थे। और वो बंदा कह रहा था कि ये मतलब बहुत फ्रेंडली है, ये आपसे डरता नहीं है और ना ही ये आपको अटैक करता है, ये आपको बिल्कुल भी अटैक नहीं करता। जबकि पिछली स्पॉट पे मंकी अटैक कर रहा था। तो मुझे ये स्पॉट ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन रोड है ना, थोड़ा सा साइड एरिया कुछ होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि ज़्यादा इजीली बच्चे मूव कर सकें, फ्रीली घूम फिर सकें और इन चीज़ों को एंजॉय कर सकें। और यहाँ पे सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है, लेकिन चूँकि गाड़ी में एसी था तो इसलिए हमें तपिश फील हुई। एक चीज़ जो मैंने इस दफ़ा नोट की, लास्ट ईयर भी हम लोग इसी टाइम पे गए थे और इस दफ़ा गर्मी पिछली बार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि उतनी ठंड का एहसास नहीं हुआ। पिछली बार हम लोगों को काफ़ी ठंड लगी थी, काफ़ी दिन लगी, मतलब ठंड लग रही थी, फील हो रहा था कि ठंडा मौसम है, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं था। ये सारे बादल हैं जो हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। और रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, धुंध भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो है अच्छी, इस दफ़ा हमने ना आते हुए कुछ और भी फॉक्स तो देखी, मंकीज़ भी हमें जल्दी नज़र आ गए थे। और इस दफ़ा हमने उस जानवर को भी देखा जो कि हमारे मज़हब में अच्छा नहीं समझा जाता है, हराम है। और वो क्या था, वो चीज़ों को तबाह कर रहा था। आपको एक मज़े की बात, पता नहीं आप लोगों में से काफ़ी लोगों को शायद ना पता हो कि जो ये, चलिए मैं नाम ले लेती हूँ ताकि आप लोगों में से अगर किसी को नहीं पता उनको बचा जाए। पिग्स जो हैं वो फैसल मस्जिद में रात को बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिलते हैं। फैसल मॉस्क के बाहर सारे पिग्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में। अच्छा, यहाँ पे बाड़ियाँ जो है वहाँ पे हम लोग रुके और हम लोगों ने शूज़ लिए। शूज़ पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। और यूजुअली अगर कंफर्ट लेवल को देखें तो 700 से लाहौर में स्टार्ट होते हैं, खासतौर पे जो अगर थोड़े से बेटर एरियाज़ की हम बात करें तो यहाँ पे शूज़ हमें मिल गए थे 300 400, ज़्यादा मतलब 5 6 कह रहे थे तो 4 तक वो लगा रहे थे। और
तो फिर यहाँ से मैंने जूता लिया। अनफॉर्चुनेटली मैं हर बार कोई ना कोई मुझे चप्पल पसंद आ जाती है, क्योंकि मेरे लिए कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो मैं कोई ना कोई चप्पल लेके अपने साथ घर आ जाती हूँ। जब भी कोई और चप्पल की शॉपिंग कर रहा होता है तो मेरी एक चप्पल तकरीबन हर दफ़ा ही हो जाती है। तो मैंने जितने पिछले 1-2 साल में जो है सैंडल्स या हील्स वगैरह परचेज़ किए हैं, उतने ही या उससे ज़्यादा मैं जो है सॉफ्टीज़ परचेज़ कर चुकी हूँ, लेकिन पहनती मैं एक हूँ। वक्तन फ़वक्तन जैसे वो टूटती है फिर मैं अगली यूज़ कर लेती हूँ। मैंने 2-3 सॉफ्टीज़ तो आपने भी मेरी देख ही ली होंगी, और मैं फिर कुछ दे देती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे सूट नहीं करेगी, तो मैं फिर पहले ही स्टार्ट में ही गिव अवे कर देती हूँ कि नहीं, ये वाली जो है मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। और यहाँ पे मैंने आपको बाई भी दिखा दी है। मेरे पास उस शॉप का नाम नहीं, लेकिन बाड़ियाँ के मेन जो बाज़ार है वहाँ पे 2 शॉप्स थी साथ साथ ही। उसमें से इस दुकान पे हम लोग गए थे, भाई को देख के शायद पहचान लिए जाएँ, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें अच्छी हैं। अभी मैं आपको ये देखिए, मेरे ट्रिप में डे 2 में 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। एक जूतियाँ, हाँ, यहाँ से हमने पकोड़े भी लेके खाए थे, पकोड़े भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। जैसे ही मतलब जूतियों की शॉपिंग ख़त्म हुई तो पकोड़े गाड़ी में हमारा इंतज़ार कर रहे थे, और वो बहुत मज़ा आया। पकोड़े खा के बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अच्छा, मसाला ज़रूर डलवाइएगा, मसाले के बगैर पकोड़े थोड़े फ्लैट थे, बच्चों के खाने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा मसाला डलवा के बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और हम घर वापस जा रहे थे और हमने रोटियां वगैरह ले ली थी। अब हम एक काम यहाँ पे और करेंगे, चश्मे से पानी लेना। चश्मे का पानी जो है खाना बनाने में, आटा गूंदने में, चावल भिगोने में, चावल पकाने में हम यूज़ कर रहे थे, क्योंकि बाकी तो हम लोग अपने साथ लेके आए हुए थे पानी फ़िल्टर का, मतलब केक्स एंड बेक्स से जो बॉटल्स हम लोग लेते हैं। तो चश्मे का पानी हम लोग यूज़ कर रहे थे कुछ चीज़ों के लिए, कुछ पर्पस के लिए, लाइक बर्तन कहीं धोने हैं। यहाँ पे हमने जो है अब दोबारा यहाँ पे चश्मे का पानी लेने रुके हैं। इस तरह के बहुत सारे स्पॉट्स आपको मरी में मिल जाते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम मरी आए थे तो तब भी हमने चश्मे का पानी पिया, भी तब चश्मे का पानी था। और यहाँ पे जी चश्मे से पानी लेने गए हैं, ये भाई जा रहे हैं चश्मे से पानी लेने। और मैं आपको यहाँ पे अपनी सॉफ्टीज़ दिखा देती हूँ। सारी नहीं दिखा सकी क्योंकि कुछ पहन ली गई थी, और बाकी जो रह गई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने नहीं पहनी थी क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉफ्टी ही मैंने पहनी हुई थी, और वो भी बहुत कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैंने नहीं पहनी। अच्छा, ये सॉफ्टीज़ मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जब पाँव में पहनते ना तब अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने ले ली। लेकिन ये सारी मेरी नहीं है, मेरी सब बिस्किट कलर की है पहले वाली, और ये छोटे साइज़ में थी, इसमें बड़ा साइज़ नहीं मिला। ये भी पाँव में पहनी हुई, अगर आपके पाँव प्यारे हैं तो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और इस तरह हमारा डे 2 एंड हो गया। हम घर जाके खाना खाएंगे, और इतना सारा जूते का ढेर मैंने आपको दिखाया, इनको इनकी जगहों पे पहुंचाना था और उतरने की तैयारी करनी थी। और वैसे भी हर टाइम कैमरा लेके आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कुछ टाइम फैमिली का भी होता है। तो जो यूट्यूबर्स इतने अच्छे से वीडियोज़ आपको बना के देते हैं, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, प्रमोट कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको उनकी वीडियो अच्छी लगती हैं तो उनको थम्स अप ज़रूर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है यूट्यूबर्स के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।